अब टाइम है फीमेल इरेक्शंस पर एक डिस्कशन करने का। अभी आपको बता दूं फीमेल इरेक्शन का ये सेकंड वीडियो है और मैं आपको बता दूं कि हमारा पहला वीडियो इस टॉपिक पे हमारे सबसे सक्सेसफुल वीडियोस में से एक था। 20 मिलियन व्यूज पे आए थे। और हमारे फर्स्ट वीडियो के बारे में इंटरेस्टिंग ये है कि मैंने उसे बनाया था मेल इरेक्शन वीडियो के जस्ट बाद। मैंने सोचा कि अब इसके बाद फीमेल ऑडियंस के लिए भी एक वीडियो बनाया जाए, लेकिन जब आप एनालिटिक्स देखेंगे अपने फर्स्ट फीमेल इरेक्शन वीडियो के तो 88% जो व्यूज आए हैं वो मेल से आए हैं। तो चलो आज देखते हैं कि इस वीडियो के साथ क्या होता है। और आज हम इस टॉपिक को सेकंड फीमेल इरेक्शन के नाम से रेफर करेंगे, क्योंकि हम जी स्पॉट के नाम से जाने जाने वाले एरिया को कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे इसकी एनाटॉमी, लोकेशन और कुछ थ्योरीज के बारे में कि अराउजल और क्लाइमेक्स में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। और मैं थ्योरीज बोल रहा हूँ क्योंकि इस एरिया के बारे में कुछ कंट्रोवर्सीज और अननोन्स भी हैं और हम बात करेंगे कि ये क्यों है। ये डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो जंप करते हैं इस रिप्रोडक्टिव एनाटॉमिकल ऑसमनेस में। जी स्पॉट का नाम पड़ा है जर्मन फिजिसिस्ट अर्न ग्राफेनबर्ग के नाम पर। डॉक्टर ग्राफेनबर्ग ने वेजाइनल कैनाल के इंटीरियर वॉल के अंदर एक एरोजीनस जोन डिस्क्राइब किया था, जिसे वो बिलीव करते थे कि हाइटेंड सेक्सुअल अराउजल और क्लाइमेक्स से लिंक्ड है। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी अभी भी थोड़ी सी डिवाइडेड है इसके एग्जिस्टेंस और सेक्सुअल अराउजल में, इसके रोल पे। और हम इसमें थोड़ी देर में जाएंगे, लेकिन चलो थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। तो भाई जी स्पॉट वेजाइना के इंटीरियर वॉल पे लोकेटेड माना जाता है, लगभग 1 या 2 इंच अंदर। तो अगर हम इस कैडावर डिसेक्शन को देखें, ये सैजिटल कट है मिड लाइन से राइट थ्रू, और हम पेल्विस की राइट साइड को देखने वाले हैं इस एंगल से। और थोड़ा और ओरिएंट करने के लिए यहाँ प्यूबिक बोन है, यहाँ यूट्रस, एनस और यहाँ वेजाइनल कैनाल एंटीरियर पोर्शन यहाँ है। तो जी स्पॉट लगभग यहाँ लोकेटेड होगा। ये देखिए, अब जी स्पॉट को एक स्मॉल स्पंजी एरिया डिस्क्राइब किया जाता है और जब स्टिमुलेट होता है ये तो स्वेल हो जाता है और ज्यादा सेंसिटिव बन जाता है, जिससे क्लिटोरल स्टिमुलेशन से अलग सेंसेशन मिलती है। कुछ विमेन इंटेंस ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस करने की रिपोर्ट करती हैं जो क्लिटोरल ऑर्गेज्म से सेंसेशन और इंटेंसिटी के हिसाब से अलग होते हैं। अक्सर डीपर सर्जिंग के रूप में डिस्क्राइब किए जाते हैं और फ्रैंकली कुछ फीमेल्स को एग्जैक्ट सेंसेशन डिस्क्राइब करने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ये हर फीमेल के लिए कंसिस्टेंट नहीं होता, क्योंकि कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि जी स्पॉट स्टिमुलेशन सिग्निफिकेंट प्लेजर नहीं देता। और यही वजह है कि जी स्पॉट का एग्जिस्टेंस साइंटिफिक कम्युनिटी में थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ना सिर्फ एनेक्डोटल रिपोर्ट्स मिक्स्ड हैं, बल्कि कुछ स्टडीज ने भी मिक्स्ड रिजल्ट्स दिए हैं। कुछ डिस्टिंक्ट एनाटॉमिकल एविडेंस नहीं ढूंढ पाए जी स्पॉट का, जबकि दूसरों ने इंक्रीज सेंसिटिविटी वाले एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं। तो आइए जानते हैं कि स्टडीज क्या कहती हैं। एक स्टडी 2012 में कंडक्ट हुई थी, जिसमें अल्ट्रासाउंड यूज किया गया एंटीरियर वैजिनल एग्जामिन करने के लिए उन वुमेन में जो जी स्पॉट ऑर्गेन्स रिपोर्ट करती हैं। रिसर्चर्स ने इंक्रीज थिकनेस, वेस्कुलराइजेशन और हायर डेंसिटी ऑफ नर्व एंडिंग्स पाई उस एरिया में जो जी स्पॉट से कॉरेस्पॉन्ड करती है। ये सजेस्ट कर रही है कि टिश्यू में डिफरेंस है। दूसरे स्टडीज ने जी स्पॉट और क्लिटोरिस के रिलेशन को देखा। कुछ रिसर्चर्स प्रपोज करते हैं कि जी स्पॉट शायद लार्जर कॉम्प्लेक्स का पार्ट हो इन्वॉल्विंग क्लिटोरिस, यूरेथ्रा और वेजाइनल वॉल, सब मिलकर सेक्सुअल प्लेजर एनहेंस करते हैं। और यूरेथ्रा की बात करते हुए, यूरेथ्रा के पास पैरायूथरल ग्लैंड्स होते हैं, जिन्हें स्कीन्स ग्लैंड्स भी कहा जाता है। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? मिल्क लाइक फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, जो यूरेथ्रल ओपनिंग लुब्रिकेट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन इन पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स के बारे में 2 इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक ये कि जी स्पॉट के पास लोकेटेड होते हैं ये 2 मेल प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोग्लस स्ट्रक्चर माने जाते हैं। होमोग्लस स्ट्रक्चर वो होते हैं जो सेम एम्ब्रियोटिक टिश्यू से डेवलप होते हैं। लेकिन ये एक और थ्योरी का आइडिया है कि जी स्पॉट अराउजल क्यों कॉज करता है, क्योंकि कुछ मेल्स प्रोस्टेट स्टिमुलेशन के अराउजल रिपोर्ट करते हैं और फीमेल में होमोलोगस शायद सेम करे। और अब मैं वापस जंप करना चाहता हूँ जहाँ जी स्पॉट स्टिमुलेशन से क्लाइमेक्स और क्लिटोरल स्टिमुलेशन से क्लाइमेक्स के डिफरेंस की बात की थी। इस डिफरेंस का पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये माना जाता है कि क्लिटोरिस को इनोवेट करने वाली नर्व्स वर्सेस वेजाइनल वॉल, जहाँ जी स्पॉट लोकेटेड माना जाता है, वहाँ नर्व की वजह से होता है क्लिटोरस डोर्सल। नर्व ऑफ द क्लिटोरस से इंटरवेटेड होती है, जो प्यूडेंडल नर्व की ब्रांच है। अब इस टर्म प्यूडेंडल के बारे में इंटरेस्टिंग ये है कि ये लैटिन वर्ड प्यूडेंडा से आया है, मीनिंग
एक्सटेंड जेनाइटल, लेकिन प्यूडेंडा प्यूडेंडम से डिराइव्ड है, जिसका मतलब पार्ट्स टू बी अशेम्ड ऑफ। अब यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी में हम किसी जेनिटल्स को शेम नहीं करते हैं, बस कॉमिकल वर्ल्ड ओरिजिन्स का मैसेंजर बन रहा हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि डॉर्सल नर्व ऑफ द क्लिटोरस ये प्यूडेनल नर्व से सोमैटिक सेंसेशन लाती है। सोमैटिक सेंसेशन वो होती है जो पिन पॉइंट एक्सटर्नल सेंसेशंस होती हैं, जिन्हें तुम बेटर लोकलाइज कर सकते हो। जैसे अगर कोई तुम्हारी स्किन पिंच करे तो तुम्हें एग्जैक्टली पता होता है कि कहाँ टच हुआ है, जबकि विजाइनल कैनाल में इनर्वेशन का मिक्सचर होता है। और मेरा मतलब यह है कि विजाइनल कैनाल का लोकल थर्ड भी प्यूडेंटल नर्व से इंटरवर्टेड होता है, मतलब वो भी पिन पॉइंट वेल लोकलाइज सोमैटिक सेंस लाएगा, सेम टाइप जो क्लिटोरिस को मिलता है। लेकिन विजाइनल कैनाल का ऊपर 2/3 नर्व फाइबर से इंटरवर्टेड होता है, जो विसरल सेंसेशन प्रोवाइड करता है। विसरल इंटरनल ऑर्गन्स को रिफर करता है और विसरल सेंसेशंस इंटरनल फीलिंग्स देती है, जो ज्यादा डिफ्यूज, जनरलाइज्ड और पिन पॉइंट करने में मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी इंटेंस हो सकती है। जैसे अपेंडिसाइटिस इंटेंस पेन कॉज कर सकती है, लेकिन लोग कभी सेंट्रल एब्डोमेन में पेन फील करते हैं अपेंडिक्स के एग्जैक्ट पॉइंट की जगह, और ये रेफर्ड पेन का भी पार्ट है, जहां पेन उस एरिया में फील होता है जहां स्ट्रक्चर एक्चुअली नहीं होता है। लेकिन आइडिया ये है कि शायद ये नर्व्स का डिफरेंसेस और वेजाइनल कैनाल में सोमैटिक से विसरल सेंस में ट्रांजिशन ही एक्सप्लेनेशन दे सके कि कुछ फीमेल्स जी स्पॉट ऑर्गेज्म डिस्क्राइब कर पाती हैं, और सर्विक्स स्टिमुलेशन से भी ऑर्गेज्म्स डीपर सर्जिंग शायद कॉस्मिक। और हाँ, आपने नोटिस किया होगा मैंने सर्विक्स स्टिमुलेशन से ऑर्गेज्म बोला, मतलब यूटरस के सर्विक्स से। और हाँ, ये कुछ फीमेल्स द्वारा रिपोर्टेड है, लेकिन जो जी स्पॉट की तरह सबको नहीं होता है, तो हमने बेसिकली जी स्पॉट के कुछ एक्सप्लेनेशंस एक्सप्लोर किए। क्या ये क्लिटोरस का पॉसिबल एक्सटेंशन है, जहां कुछ फीमेल्स में नर्व एंडिंग्स की हाई डेंसिटी हो? क्या ये ग्रेटर कॉम्प्लेक्स का पार्ट है इन्वॉल्विंग क्लिटोरस, यूरेथ्रा और प्रोस्टेट के होमोग्लस ग्लैंड्स, जिन्हें पेरीयूरेथ्रल ग्लैंड्स कहते हैं, या फिर नर्व इनर्वेशंस के डिफरेंसेस से रिलेटेड है? वेल, अनफॉर्चुनेटली अभी कंप्लीटली डेफिनेटिव आंसर हमारे पास नहीं है, लेकिन आंसर जो भी हो, हम फीमेल्स की रिपोर्ट इग्नोर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इस एरिया के एक्सपीरियंसेस के बारे में समझ रहे हैं आप? लेकिन क्योंकि फीमेल से फीमेल वेरिएशन करती है, इस एरिया की स्टिमुलेशन जो है वो प्लेजरेबल होगी या क्लाइमेक्स तक ले जाएगी, इसलिए अभी भी सिर्फ एक ही तरीका है जी स्पॉट के एग्जिस्टेंस को जानने का, और वो है, समझ गए ना आप, वो है कंटिन्यूड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। हमारा वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करने के लिए आप सबका शुक्रिया। होपफुली आज के वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट भी करना, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।